ओके, माझा आवाज येतो का प्रॉपर? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? दीपाली, प्रदीप, कृष्णन, सुनील, तेजल. हाँ जी आ रही है। गुड गुड गुड. प्रदीप यस तो यस कल या प्रदीप तो कल हुए थे कनेक्ट, बट दीपाली और आप कृष्णन आप नहीं थे. सो दीपाली, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है एडब्ल्यूएस पे? प्रैक्टिस. हाँ हाँ सर। ओके. तो उसमें कुछ दिक्कत वगैरह नहीं आती ना आपको? अगर आती है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द वीडियोज एंड ऑल. ओके. एंड सेम हाँ एज यू टू कृष्णन. एंड या कल हमने ना क्या यही लिया था, कल का वीडियो मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी. लास्ट टाइम जो क्लाउड वॉच का हमारे एक प्रॉब्लम हुआ था, राइट? याद होगा आप लोगों को. हाँ हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम हाँ कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था ना. जब मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा था, तो इंस्टेंस मैंने किया था मुंबई रीजन में. लेकिन उस टाइम पे अच्छा तेजल अवेलेबल नहीं थे, तो रिकॉर्डिंग का जो टास्क बार ना एग्जैक्टली मेरे रीजन के ऊपर होता है, तो वो हटता भी नहीं वहां से. तो जहाँ पे मैंने क्लाउड वॉच क्रिएट किया था वो मैंने किया था नॉर्थ वर्जीनिया में. तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मैच ही नहीं कर रहे थे दोनों, तो ये प्रॉब्लम था. बाकी सब सेम था, लेकिन कल हमने सॉल्व करके वो करवा दिया था. प्रदीप, कल समझ में आया था ना क्लाउड वॉच कैसे काम करता है? हाँ जी। ओके, फाइन देन. सो टुडे एक सिनेरियो लेते हैं. अभी हम हमारा एक नई सर्विस आज स्टार्ट करेंगे हम. उसका नाम है ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर. ओके. पहले तो ऑटो स्केलिंग देखेंगे, ऑटो स्केलिंग होता क्या है. उसके बाद हम लोड बैलेंसर के बारे में देखेंगे थोड़ा सा. ओके. सो बेसिकली ऑटो स्केलिंग होता है, देखो सपोज मान लेते हैं कि अपना वही जो सबसे फेमस हमारा जो लाइक एग्जांपल है, सपोज टेक एन एग्जांपल लाइक फ्लिपकार्ट. ओके. सो फ्लिपकार्ट इज द वेबसाइट. ओके. इट्स ई कॉमर्स वेबसाइट. तो वहाँ पे क्या होता है, लाइक सपोज मान लेते कि बिग बिलियन डेज आ रहा है, तो वो क्या करेंगे कि बिग बिलियन डेज के लिए उनको ज्यादा ट्रैफिक उनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे आने वाली है, तो उनका उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. तो इन प्रीवियस डेज में क्या होता था, ट्रेडिशनल वे से जब भी वो करते थे सर्वर होस्टिंग वगैरह सब कुछ, तो वहां पे क्या करते थे कि सपोज मान लेते कि उनका अब ये कहना है कि 1000 लोग, वन सपोज 1 लाख लोग जो है वो हिट करेंगे मेरे वेबसाइट पे. तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे कि प्रेडिक्ट करेंगे कि इतने इतने लोग मतलब रिस्पॉन्स दे सकते हैं हमारे बिग बिलियन डेज को. तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, कुछ सर्वर्स मार्केट से परचेस करके लेके आएंगे, और वो परचेस करके वो सर्वर्स को कनेक्ट करेंगे उनके सर्वर रूम से. ओके. अभी उनका क्या हुआ, इसकी वजह से उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़िया हुआ उनका. बिग बिलियन डेज भी अच्छा हुआ, अच्छा रहा. ये एक सिनेरियो लेते, मतलब उनका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ नहीं आया, उनका लोड भी अच्छा से उसने कैरी कर लिया. लेकिन होता क्या है ना कि जब नॉर्मल डेज होते हैं तो ट्रैफिक कम होती है. लाइक मान लेते हैं कि नॉर्मल डेज में जो ट्रैफिक होती है वो 50 ट्रैफिक होती है, ओनली 50%. लाइक 50,000 लोग हैं जो कंटिन्यूसली फ्लिपकार्ट.com को हिट करते हैं, मतलब नॉर्मल डेज में. तो होता क्या है ना, उन्होंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खरीद लिया, तो उसके बाद उसको बेच भी नहीं सकते. और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई भी हो तो उसको हम मतलब अगर वैसे रखेंगे तो वो खराब हो जाती है. तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि उसको उनको मेंटेन करना पड़ता है टिल द नेक्स्ट बिग बिलियन डेज. ओके. जब तक उनका लोड आएगा, मतलब वो कनेक्टेड रहते हैं हर टाइम, तो उसका मेंटेनेंस हो गया, लाइक वो बोलते हैं ना ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई. ओके. पहला एक्सपेंडिचर तो अलग, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट वो अलग से लग रही है उनको कंटिन्यूसली. ये हो गया एक सिनेरियो. एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, सपोज उन्होंने ऐसा अज्यूम किया था कि लाइक 1 लाख लोग हमारे ट्रैफिक पे हिट करेंगे, तो हमारे लिए एक 25-30 सर्वर्स हमने खरीद लिया अभी. वो सर्वर्स उनकी जो भी ट्रैफिक है वो हैंडल करने के लिए कैपेबल है. ये हो गया एक सिनेरियो. लेकिन दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये हुआ कि लाइक उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ओनली 1 लाख पीपल्स, एंड इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि 2-3 लाख पीपल्स इसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर वेबसाइट फ्लिपकार्ट.com को. तो होता क्या है ना उस केस में, तो उनका तो कोलैप्स हो गया फिर, राइट? क्योंकि वहां पे क्या होगा, साइट हैंग हो जाएगी, सर्वर डाउन हो जाएगा, ये सब चीजें वहां पे हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं उनका यहाँ पे नुकसान हो गया फिर, राइट? मतलब करे तो भी प्रॉब्लम, न करे तो भी प्रॉब्लम. ये पहले एक दिक्कत आती थी जब ट्रेडिशनल वे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते थे. दैट्स वाई हमने देखा था कि जब भी कोई रिजल्ट लगता था, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, या अपना कॉलेज का हो, तो उस टाइम पे सभी लोग वहां पे ट्रैफिक हिट करते थे. दैट्स वाई वो सर्वर डाउन हो जाता था. तो यही अभी हमें एक यूज केस है, हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है, एंड सबसे बड़ी यूएसपी है क्लाउड कंप्यूटिंग की. यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्राइस. लाइक इसकी वजह से क्लाउड को ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, इसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग. तो ऑटो स्केलिंग किस तरीके से करेंगे,
ये आज हम देखेंगे। तो आप लोगों को सिनेरियो समझ में आया कि हमने क्या करना था, क्या दिक्कत हो रही थी, और उसके ऊपर सॉल्यूशंस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बट एक प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम समझ में आया कृष्णन? कृष्णन, दीपाली आपको समझ में आया यूज केस क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रहे थे? प्रॉपर समझ में नहीं आया मतलब। ओके, चलो मान लेते हैं कि आपका XYZ नाम का एक कॉलेज है। ओके, अभी कॉलेज की जो वेबसाइट है, हम कॉलेज से कोई प्यार नहीं करते इतना, तो हम कभी कॉलेज की वेबसाइट चेक नहीं करते। लेकिन जब रिजल्ट लगता है तो उस टाइम पे क्या होता है, सब बच्चे क्या करेंगे, कॉलेज के वेबसाइट को हिट करेंगे, राइट? तो उस टाइम पे क्या होता है ना, कॉलेज की जो वेबसाइट है वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ती है। ओके, जब भी किसी चीज के ऊपर, मतलब सपोज मान लेते हैं कि मेरा मेरी कैपेसिटी है कि मैं 10 kg जो लोड है मैं मेरे सर पे उठा सकता हूँ। ओके, लेकिन आपने बोला नहीं गणेश, यू हैव टू कैरी 20 और 30 kg। तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा मैं कुछ नहीं करता, मैं बैठ जाता हूँ फिर। तो वही सर्वर के साथ होता है, अगर सर्वर को हम ज्यादा ओवरलोड करेंगे तो उस टाइम पे वो क्या करता है, एक टाइम पे बाद उसका सर्वर डाउन हो जाता है फिर। तो सेम चीजें, तो पहले क्या होता था, सर्वर डाउन न हो इसके लिए हम एक प्रिकॉशंस लेते थे। क्या प्रिकॉशंस लेते थे कि हमें पता है कि कॉलेज की वेबसाइट है, बच्चों का भी रिजल्ट लगने वाला है, तो बच्चे सब आ जाएंगे रिजल्ट देखने के लिए। सपोज www.mgm, मेरा कॉलेज था mgm.com, सपोज एक यहाँ पे सी हिट करेंगे। ओके, वहां पे हिट करेंगे, तो ये कॉलेज को पता है, तो कॉलेज क्या करेगा, बिफोर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा सुधार करेगा। ओके, सुधार क्या करेगा, कुछ सर्वर लेके आएंगे मार्केट से, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा स्केल अप करेगा, क्योंकि उसको पता है उसके लोड आने वाला है। ओके, अभी क्या हुआ, रिजल्ट लग गया, सब कुछ बढ़िया से बेयर हो गया, बढ़िया से सब कुछ हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं आई, सर्वर डाउन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट रिजल्ट कब आने वाला है, डायरेक्ट 1 साल बाद आने वाला है। तो उसके बाद क्या है कि कोई वेबसाइट को हिट ही नहीं कर रहा है, तो पर्टिकुलर जो सर्वर उन्होंने मार्केट से खरीद के लेके आए थे, ओके, उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। मतलब ये वन टाइम यूज जैसे हो गया, एक बार आपने लाए, आपका काम हो गया, उसके बाद उसका कुछ यूज नहीं, डायरेक्ट 1 साल के बाद ही उसका यूज है। लेकिन सर्वर है, उसको मैं बंद तो नहीं रख सकता हूँ, उसको मुझे आई हैव टू सप्लाई इट, ओके, कंटिन्यूसली 24/7। तो मुझे उसके लिए सप्लाई देना पड़ेगा, उसको कूलिंग देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस के लिए लोग रखने पड़ेंगे, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको ऑपरेट करने की कुछ कॉस्ट लगती थी। ओके, तो ये सब एक यूज केस था। इतना समझ में आया दीपाली आपको? मतलब आपको स्केल अप करना है, उसके लिए आपने परचेस किया, यस यस ठीक है। अभी क्या होता था ना कि अगर यूज नहीं होता है तो उस लाइक साल भर उस वेबसाइट पे कोई नहीं जा रहा है, साल भर नहीं जा रहा है, तो क्या हो रहा है उसकी वजह से कि उसका प्रॉपर यूज ही नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ओके, ये होगा ये एक यूज केस। दूसरा यूज केस मान लेते हैं हम, दूसरा एक प्रॉब्लम मान लेते हैं कि दूसरी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, कौन सी भी ले लो, लाइक amazon.com ले लो। अभी अमेजोन का, सपोज अमेजोन मत लो, अमेजोन कंफ्यूज हो जाएगा। सपोज मान लेती है अपना, अभी एक था जहाँ पे क्रिकेट वगैरह चलते थे। ओके, तो जब क्रिकेट चलते थे उस टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती थी। ओके, अभी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे कोई नहीं जाता है, हॉटस्टार वगैरह आई थिंक। ओके, वहां पे कोई नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड था जहाँ पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट की डिमांड थी। ओके, अभी क्रिकेट खत्म हो गया तो कोई हॉटस्टार वगैरह नहीं देख रहा है। ओके, तो अगर देख भी रहा है तो उसकी ट्रैफिक कम है। तो पहले क्या होता था, इनको अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल अप करना है तो ही द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू परचेज सम फिजिकल डिवाइसेस फ्रॉम द मार्केट। ओके, और एक बार फिजिकल डिवाइस लेके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट कर दिया उन्होंने, तो ही हैव टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द होल वर्ल्ड। मतलब जो भी एक साल में लगता है, ओके, वहां पे उनको मेंटेन करना पड़ता था, तो इसका कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह उनको ज्यादा लग जाता था। ओके, तो यही हमारा प्रॉब्लम है, यही हमारा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है ऑटो स्केलिंग के साथ। ओके, तो ये समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कुछ डाउट? लाइक स्केल अप करना, स्केल डाउन करना, इतना समझ में आया? यस गणेश। नहीं आया होगा तो नॉट एन इशू, यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, बिकॉज आई, ये जो टॉपिक है ना ये आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लाउड इस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव करता है, और सबसे ज्यादा इसी सर्विसेज की वजह से क्लाउड का मार्केट में डिमांड है। ओके, सो नेक्स्ट कौन है,
क्रिस्टन, आपका माइक चल नहीं रहा है क्या? यस ओके, यूज केस समझ में आया आपको? यूज के मतलब जो भी मैंने अभी बोला, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है इंडस्ट्री में, वो समझ में आया आपको? अच्छे समझ आ गया। फिर से बताना है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आ गया समझ में। हाँ, आ गया आपको समझ में? हाँ जी। लाइक सपोज मान लेते हैं कि आपको जब भी डिमांड है, तब आप कुछ तो चीज डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिमांड के लिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रेंट। सपोज आपको अभी आपके हरियाणा से आपको दिल्ली में जाना है, ओके, तो आप क्या बोल रहे हो कि आपको एक टाइम में दिल्ली जाना है ओनली, तो आप क्या बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द व्हीकल ओवर द रेंट, मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट शोरूम में जाके व्हीकल ही परचेस करता हूँ। तो मुझे बताओ, एक टाइम आपको ओनली दिल्ली जाना था, उसके लिए आप व्हीकल तो परचेस नहीं करोगे ना, यू हैव टू रेंट आउट इन द मार्केट। मार्केट में जो भी अवेलेबल होगा उसको आप रेंट दोगे, पर्टिकुलर जो भी उसका फेयर, और आप एक परचेस न करने की वजह से उसको एक रेंट पे लोगे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ओनली। ओके, पहले क्या होता था, लोग डायरेक्ट परचेस करते थे, तो इसकी वजह से क्या है कि बाद में तो उसका कुछ यूज केस ही नहीं है, उसका कुछ यूज नहीं है, तो प्रॉब्लम ये होता था कि उसका एक विदाउट यूज हम उसको कुछ लाइक कॉस्ट हमें लगती थी उसकी, जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी क्या है ना, क्लाउड क्या करता है, ऑटो स्केलिंग करता है। तो ऑटो स्केलिंग क्या होता है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे फिर। ओके, पहले तो ऑटो स्केलिंग का एक मतलब समझ लेते हैं, डेफिनेशन बेसिक सी। सपोज मान लेती है, AWS प्रोवाइड द ऑटो स्केलिंग सर्विस टू हेल्प यूर अचीव दिस, इंश्योरिंग दैट योर एप्लीकेशन कैन डायनेमिकली स्केल अप एंड स्केल आउट। ओके, बस आपका अगर एप्लीकेशन में लोड बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सर्वर्स है वो स्केल अप और स्केल डाउन करेगा। जब आपका लोड बढ़ रहा है तब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ा देगा, जब आपका लोड कम हो रहा है तब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम करेगा। इसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। उसके नाम में ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, और स्केलिंग मतलब बढ़ाना और कम करना, स्केल आउट और स्केल इन, कम करो ज्यादा करो। ओके, यहाँ पे एक यूज केस है। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। अरे सॉरी, एक्चुअली मेरे पास दो है मॉनिटर है ना, तो ठीक है, अभी होगी ना? ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोगों को स्क्रीन? अभी क्या है कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कोई हम एक लोड लेते हैं, एक इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ना एक सीरियल का प्लेटफॉर्म है, लाइक टीवी का कोई तो चैनल है, उसका प्लेटफॉर्म है। ओके, तो चैनल पे कहीं ना कहीं पे स्ट्रीम हो रहा है, उसका भी डेटा कहीं ना कहीं पर स्टोर है, और वो भी क्लाउड पे स्टोर है। ओके, विदाउट क्लाउड दे कैन नॉट होस्ट। ओके, क्लाउड में मैं जब ये खत्म करूंगा ना अपना सिलेबस, तब मैं आपको बता दूंगा कौन से सर्विसेज होती है। ओके, इसके लिए कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं हम, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कौन सी यूज कर सकते हैं, होस्टिंग के लिए। ओके, तो ठीक है, मान लेते हैं एक टीवी सीरियल का है। सपोज कौन सी सीरियल है अभी दीपाली जो फेमस है सबसे, जो सबसे ज्यादा देखते हैं आप लोग? दीपाली, ठीक है, ये नहीं देखते हम। तेजल, कौन सी सीरियल है? ठीक है, मेरे को एक पता है यार, कौन सी तो सास भी कभी बहू थी, एक मुझे पता है, एक थी वो मम्मी देखती थी। ओके, तो सपोज एक सीरियल है कोई तो। अभी मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है ना, कि मॉर्निंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ जो वुमेन्स होती है वो बिजी होती है, तो उनको टाइम नहीं होता है। ओके, टाइम सबसे ज्यादा कब होता है, नून के टाइम पे। ओके, सपोज मान लेते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे उस पर्टिकुलर चैनल को कोई नहीं देख रहा है, तो उस टाइम पे क्या है ना कि वो बोलेंगे कि लोड ही नहीं है, तो मैं क्यों मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाऊं। राइट, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मशीन लगाई, थोड़ा सा लोड बढ़ गया यहाँ पे, सपोज बच्चों को कुछ तैयार व्यार करना चाहिए होगा, कुछ होगा XYZ, तो उस टाइम पे क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा लोड बढ़ गया तो 2 सर्वे करवा लिए। उसके बाद फिर से ऑफिस चले जा रहे थे सब, उस टाइम पे उसको टाइम नहीं मिला देखने के लिए, तो वहां पे उसने फिर से कम कर दिया लोड। अभी नून के टाइम पे तो फ्री होते हैं मोस्ट ऑफ लोग, तो वहां पे उन्होंने क्या किया फिर, कि ज्यादा ट्रैफिक उनके पर्टिकुलर जो भी चैनल है उसके ऊपर आने लगी, तो उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ सर्वर्स जो थे वो बढ़ा लिए, ताकि वो जितनी भी ट्रैफिक उसको हैंडल कर पाएंगे। ओके, उसके बाद फिर से जैसे ही इवनिंग होती चली जाए,
मतलब इवनिंग की तरफ हम जैसे मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बिजी हो जाते हैं लोग, तो उस टाइम पे फिर से उनका लोड कम हो गया पर्टिकुलर चैनल पे, तो उस टाइम पे उन्होंने फिर से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कम करवा दिया। पहले क्या सीन होता था कि सपोज उनको पता है कि नून के टाइम पे मुझे सपोज 4 सर्वर चाहिए, तो उनको डायरेक्टली पूरा 4 सर्वर रूम ऐसे 4 सर्वर कनेक्ट करने करके रखने होते थे। ओके, तो होता क्या था ना, सपोज यहाँ पे मैं एक ही सर्वर यूज कर रहा हूँ और मेरे सिस्टम में 4 सर्वर लगे, तो मेरे 3 सर्वर ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाते थे। लाइक उसके ऊपर लोड ही नहीं है, वो अंडर लोड परफॉर्म कर रहे थे। ओके, और मैं क्या कर सकता था, मैं इसको 2 पे भी नहीं रख सकता था। अगर मैंने इसको 2 पे रख दिया ऐसे लाइक दैट, तो होता क्या था ना कि सपोज नून के टाइम पे बहुत सारी लोग हैं जो मेरे पर्टिकुलर चैनल पे हिट करेंगे। उस टाइम होता ये था कि लाइक 2 पे मेरे स्टक हूँ मैं अभी पे, तो 2 के ऊपर गया तो मेरी वेबसाइट हैंग हो जाएगी, सर्वर डाउन हो जाएगा। तो मैं ये जो लोग हैं उनको ये प्रॉपर में सर्विस नहीं दे पाता था। ओके, तो इंडस्ट्री क्या प्रेफर करती थी कि चलो मेरा थोड़ा कॉस्ट हो जाए, कॉस्ट लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकिन टॉप पे रहूंगा कभी भी, बिकॉज मैं मेरा कस्टमर लूज नहीं करना चाहता। सपोज यहाँ पे अगर flipkart.com है और flipkart.com बोलेगा कि मेरा लोड लाइक मैं इतना ही सर्वर रखता हूँ अभी, और अभी मुझे लाइक कुछ खरीदना है लेकिन मैं सर्वर पे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका तो लॉस हो गया ना। तो वो बोलेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लॉस, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा देता हूँ, लाइक मैं 2 सर्वर और लगा देता हूँ, नॉट एन इश्यू, बट मेरा जो कस्टमर है वो कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। ओके, तो पहले ये होता था कि हमें ऑलवेज वी हैव टू मेंटेन द सर्वर एट द पीक। यहाँ पे पीक पे हमें सर्वर मेंटेन करने रखते होते थे कि अगर पीक पे भी रखा तो कभी कभी क्या होता था, वो अंडरलोड भी परफॉर्म करते थे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो मुझे तो इसके पैसे फुकट में देने पड़ते थे, कोई भी उसका कुछ बेनिफिट नहीं था मुझे, लेकिन मुझे पैसे उसके पे करने पड़ते थे। आई होप कि अभी आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कृपाली, कृष्णन, तेजल। Yes, Ramesh. Yes. देखो यहाँ पे ये डिमांड डिमांड बढ़ रही है, तो स्केलिंग भी यहाँ पे दिखा रहा है। चलो, अभी इसमें ना 2 टाइप की स्केलिंग होती है एक्चुअली, एक होती है वर्टिकल स्केलिंग और एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके, वर्टिकल स्केलिंग मतलब क्या कि सपोज एक सर्वर है आपका, एक सर्वर है, उस सर्वर को आपने पहले लिया था जब आप इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे, उस टाइम पे आपको सपोज आपने लिया था T2 माइक्रो। अभी T2 माइक्रो मत पूछो कोई क्या है, तो बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग अबाउट दिस क्लासेस, ओके, इन प्रीवियस लेक्चर्स। okay, you have to just go through it, okay, again. So T2 माइक्रो सपोज मैंने इनिशियल लिया था, T2 माइक्रो का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि उसमें मुझे 1 CPU मिलेगा, उसके बाद मुझे उसमें 1 GB का रैम मिलेगा, इंटरनल सॉरी रोम मिलेगा, और भी कुछ उसके है XYZ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए कि छोटा एक सर्वर है। ओके, जब मेरी डिमांड बढ़ रही तो मैंने क्या किया, उसी सर्वर को स्केल अप किया। स्केल अप किया मतलब मैंने उसको अपग्रेड किया, और क्या किया, उसी एक मशीन का CPU मैंने 2 CPU अवेलेबल करवा दिए, लाइक 2 GB का रैम करवा लिया, लाइक 1 TB का हार्ड डिस्क लगवा दिया, XYZ जो भी मुझे यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे CPU और रैम में उसको मैंने अपग्रेड किया, मतलब स्केल अप किया। ओके, जहाँ पे 2 GB की रैम थी वहाँ पे 5 GB कर दी, लेकिन मेरा मशीन एक ही है, मशीन को मैंने कुछ नहीं किया। ओके, अगर मैं पेंट में समझाने की कोशिश करूँ, एक मिनट, हाँ, सपोज दिस इज माय सर्वर। देखो ये मेरा सर्वर था। ओके, तो ये सर्वर का पहला कॉन्फ़िगरेशन सपोज था मेरा 1 TB, सपोज 1 CPU था, मुझे यहाँ पे एक CPU मिला था, उसके बाद मिला था सपोज 1 GB का रैम। अभी मुझे क्या करना है कि इसी को थोड़ा सा स्केल अप करना है, मुझे कुछ अलग नहीं खरीदना है, मैं बोलूंगा कि उसी को मुझे स्केल अप करना है। तो मैं एक सिंपल इसको मैं ऐसे करूंगा, उसी मशीन को मैं क्या कर रहा हूँ, स्केल अप कर रहा हूँ, स्केल अप। ओके, मतलब मैंने क्या किया, उसको बड़ा किया। ओके, इसको मैंने बड़ा किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज यहाँ पे हुआ 1 TB, यहाँ पे सपोज मैंने 2 CPU लिए, 2 CPU, और लाइक मैंने 2 GB की रैम ले ली। मैंने मशीन चेंज की क्या, दीपाली मशीन मेरी वही है, राइट, मशीन मेरी वही है, उसी मशीन को Yes. मैंने अपग्रेड किया हूँ, राइट। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग।
वर्टिकल मतलब उसी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके उसको स्केल अप और स्केल डाउन करना। ओके कृष्णन, दीपाली, तेजल, सुनील, प्रदीप, क्लियर? यस सर। गुड, ठीक है। दूसरा एक मेथड है हमारा, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग अभी ये कहाँ पे यूज करते हैं जनरली? सपोज मेरे पास कोई विंडोज का मशीन है। ओके, अभी विंडोज के मशीन में मैंने पहले लिया था, सपोज 1 सीपीयू लिया था, 1 जीबी का रैम लिया था। अभी विंडोज का तो लाइसेंस लगते हैं विंडोज को, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द अनदर मशीन, मैं इसी मशीन को स्केल अप करूंगा ताकि मुझे लाइसेंस का पैसा ना देना पड़े। ओके, बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इट्स डोंट हैव द बैकअप। सपोज चलो मान लेते ये मशीन मेरी डाउन हो गई, ये अगर मशीन मेरी डाउन हो गई तो इसको मुझे पास कोई बैकअप नहीं, तो फिर मेरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो दूसरा एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? सपोज मेरे पास ये पहला एक सीपीयू था। ओके, उसका मैंने लिया था सेम, सपोज वन वन एक वहाँ पे मुझे एक सीपीयू मिला था, वी सीपीयू बोलते हैं एक्चुअली, वर्चुअल सीपीयू। ओके, उसके बाद मुझे उसमें 1 जीबी की रैम मिली थी। ओके, लेकिन मेरा लोड बढ़ गया अभी थोड़ा सा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दूसरा वाला एक ले लूंगा, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहेगा। 1 सीपीयू लाइक मैं यहाँ पे और क्रिएट करूंगा। ओके, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज इसका होगा फिर से 1 सीपीयू, यहाँ पे मुझे 1 वर्चुअल सीपीयू मिला है, उसके बाद मुझे 1 जीबी की रैम मिली। अभी मेरे पास टोटल कितने हो गए दोनों मिला के? मेरे पास हो गए 2 जीबी रैम हो गई और 2 सीपीयू हो गए। सेम मुझे यहीं पे मिला है, राइट? लेकिन स्केल अप में मैंने एक ही मशीन को ओनली उसका अपग्रेड किया, एक ही मशीन को मैंने उसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल मशीन यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ। ओके, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना, बिकॉज इंटरव्यूअर यहाँ पे कंफ्यूज करता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में। ओके, तो देखो ये वर्टिकल मतलब एक ही का मैंने अपग्रेड किया, हॉरिजॉन्टल मतलब एक के जैसे मैंने रिप्लिकेशंस बना लिए, और जो भी मेरा लोड है मैं इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सपोज मान लेते ये मेरा लोड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, ओके, और यहाँ पे एक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था कि ये मेरा लोड है और यहाँ पे डायरेक्टली एक ही जगह पे मेरा लोड जा रहा है यहाँ पे। ओके, फिर जैसे मेरा लोड बढ़ रहा है तो ये अपने अपने थोड़ा सा मतलब अपग्रेड कर रहे हैं, लाइक उसका जो भी साइज हो एज पर माई डिमांड हो इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि एक सेम अपना एक रिप्लिकेशन यहाँ पे बनाते थे और वो जो लोड है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसमें कुछ डाउट यू कैन आस्क मी। अभी मैं 2 मिनट के लिए पॉज लेता हूँ। इसमें कुछ डाउट है? कृष्णन, कृष्णा ऑफिस में हो क्या? पानी के प्रदीप, इसमें कुछ डाउट समझ में आया है? नो डाउट सर। गुड। दीपाली आपको? नो डाउट सर। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ये जनरली वेब सर्वर जो होते हैं ना, ये यहाँ पे होस्ट होते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में, मतलब मोस्ट ऑफ थिंग यहीं पे होते हैं, और यहाँ पे ओनली डेटाबेस वगैरह रखते हैं हम। ओके, और इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ओके, इसको और स्केल आउट और स्केल इन भी बोल सकते हैं, इसको स्केल आउट और स्केल इन भी बोलते हैं इंडस्ट्री में कभी कभी। ओके, बट ये याद रखना अभी। हाँ सुनील बोलो। सुनील कुछ क्वेश्चन है? नो सर। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे चलो
अभी हमने यहाँ पे देखा ऑटो स्केलिंग मतलब इसको हम इक्वली जो भी लोड है उसका एक रिप्लिकेशन बना रहे हैं, नंबर ऑफ मशीन्स कनेक्ट कर रहे हैं ताकि जो लोड है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, अभी ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करता है ना उसको बोलते हैं लोड बैलेंसर। ओके, ये भी आज हम देखेंगे, आज देखेंगे नहीं तो आज थोड़ा देखेंगे, बाद में थोड़ा देखेंगे, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं लोड बैलेंसर। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे लोड बैलेंसर लगेगा, यहाँ पे लगेगा लोड बैलेंसर दीपाली। लोड बैलेंसर का काम है लोड इक्वली सब जो मशीन्स लगे हैं ना उसमें बैलेंस करना, उसका काम है। ओके, तो मुझे बताओ जो फर्स्ट वर्टिकल स्केलिंग है वहां पे लोड बैलेंसर लगेगा? दीपाली, प्रदीप, हाँ जी, यहीं पे लगेगा आई थिंक। अभी मुझे बताओ यहाँ पे अगर एक ही सिस्टम है, एक ही बंदे को हैंडल करना है तो वहां पे क्यों चाहिए मेरे को लोड बैलेंसर? लोड बैलेंसर के देखो नाम में लोड जो आता है ना, ट्रैफिक जो आती है उस ट्रैफिक को इक्वली सब मशीन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे मशीन ही एक है, समझ गए? हाँ जी। हाँ, यहाँ पे मशीन ही एक है, मशीन ही नहीं ना। देखो यहाँ पे देखो एक ही मशीन है, एक मशीन को उसने स्केल अप कर लिया, ये पहले ऐसे ली, थोड़ा बढ़ गया, फिर ऐसी ली। ओके, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्या किया, सेम मशीन्स उसने 3 मशीन्स बनाए सेम। ओके, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, चलो अब इसका हम प्रैक्टिकल करवा लेते हैं कि किस तरीके का होता है। बट बिफोर दैट आई होप कि आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट में कुछ दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क मी, देन वी मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एज वेल। एंड दीपाली एंड कृष्णन, लास्ट टाइम आपने परफॉर्म नहीं हुआ था तो ये मैंने कल की जो वीडियो है ना डाला है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप देख लेना इसका, कल उसका परफॉर्मेंस कल देखा है हमने प्रॉपर। ओके, टोटल कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो यहाँ पे टर्मिनेशन क्या हुआ था, एसएनएस आया, लाइक मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा कि ऐसे ऐसे आपने एक ट्रिगर हुआ है आपका, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे और मतलब टर्मिनेट करेंगे उस केस में। लेकिन आज आपने ऑटो स्केलिंग पढ़ी है तो हम क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग करेंगे। सपोज यहाँ पे मेरा कोई इंस्टेंस है, उसका एक 90% तक का उसका रन हुआ है, लाइक 90% उसने सीपीयू यूटिलाइजेशन किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, यार इट्स हार्मफुल फॉर मी देन। 90% अगर हो जाता है तो एक काम करो, तुम एक दूसरा एक लोड बैलेंसर बनाओ, सॉरी दूसरा एक इंस्टेंस बनाओ लाइक दैट। ओके, दूसरा एक इंस्टेंस बनाओ और क्या करो, जो भी लोड आ रहा है उसको इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो ताकि दोनों का एवरेज लोड बिलो द 90% रहेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे एक अलार्म आएगा, पहले तो मुझे एक अलार्म आएगा, अलार्म जैसे हिट होगा तो मेरे को एक मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद मैं एक्शन में जाऊंगा और उसको बोलूंगा तुम एक काम करो, अपना जो लोड बैलेंसर है, सॉरी ऑटो स्केलिंग, उसको इनेबल कर दो। मतलब क्या करो कि जैसे लोड बढ़ता है तुम नंबर ऑफ इंस्टेंस उसमें बढ़ा, उसको बंद मत करो, नंबर ऑफ इंस्टेंस बढ़ाओ। लोड बढ़ रहा है इसका मतलब मेरी जो पर्टिकुलर वेबसाइट है यहाँ पे ज्यादा लोग आने चालू हुए हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं मतलब बिजनेस ज्यादा आएगा। ओके, तो तुम एक काम करो, ऑटो स्केलिंग इनेबल करके वहां पे लोड इंक्रीज कर दो। ठीक है, चलो कंसोल पे जाते हैं फिर। ये समझ में आया दीपाली? यस विनोद। हाँ, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ये नहीं समझा था आप लोगों को, मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, इंस्टेंस को बंद कर देंगे क्योंकि हमें ओनली इंस्टेंस चालू और बंद करने आता था उस टाइम तक। लेकिन आज हमें ऑटो स्केलिंग पता चली क्या होती है, तो ऑटो स्केलिंग करेंगे। एक्चुअली इंडस्ट्री में ऑटो स्केलिंग की जाती है, बंद नहीं किया जाता कभी इंस्टेंस। ऐसा कोई बोलेगा कि यार मेरी जो वेबसाइट है flipkart.com, मेरे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो मुझे ना वेबसाइट को बंद करनी है, तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना। तो दैट्स वाई। चलो तो जाते हैं फिर कंसोल पे। चलो ऑटो स्केलिंग के लिए सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, पहली वाली है। देखो, ऑटो स्केलिंग अगर मुझे करनी है मतलब मुझे रिप्लिकेशन बनाने हैं चीज़ों के, मतलब मुझे क्या करना है कि
एक इंस्टेंस ऐसे बना है तो ऐसे ही मुझे एक दूसरा इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे पहले बताना पड़ेगा ना ऑटो स्केलिंग को कि मुझे किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक टेम्पलेट बनाओ। टेम्पलेट पता है ना सबको क्या होता है? टेम्पलेट मतलब जैसे एक फॉर्मेट होता है। तो मैं एक फॉर्मेट दे दूंगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कि मुझे इस फॉर्मेट के सभी इंस्टेंस चाहिए। जितने भी इंस्टेंस तुम बनाओगे तो उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना चाहिए, उसका ये चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं एक का उसको टेम्पलेट दे दूंगा, फिर वो उसके जैसे ही जो बाकी के वो उसके जैसे ही बनाएगा। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो चलो टेम्पलेट बना लेते हैं। तो टेम्पलेट बनाने के लिए देखो यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट किस चीज का बना रहे हैं हम? मशीन का, कि मुझे किस टाइप की मशीन यहाँ पे चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट करते हैं। तो क्रिएट टेम्पलेट करने के बाद उसको नाम देते हैं। टेम्पलेट समझ में आया ना क्या होता है तो दीपाली? नहीं गणेश, मेरे को नहीं। ठीक है, तो मुझे देखो यहाँ पे ये मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, सपोज इसको बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा ऑटो स्केलिंग है। तो ये जो ऑटो स्केलिंग है उसको मुझे पहला एक टेम्पलेट देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा मुझे कि मुझे इस टाइप का एक मशीन चाहिए। ओके, जब मैं उसको एक कॉन्फ़िगरेशन दे दूंगा मशीन का, लाइक मुझे 1 सीपीयू चाहिए, उसमें 1 जीबी की रैम होनी चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, या फिर मुझे लिनक्स की मशीन चाहिए, उबंटू चाहिए, विंडोज चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो जब मैं उसको टेम्पलेट में बना के दूंगा तब वो उसका रिप्लिकेशंस करेगा, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि ऑटो स्केलिंग में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग में सपोज आपने एक ऐसा इंस्टेंस बना लिया, इंस्टेंस 1 मैंने इसको दिया है। अगर ये 90% 20% जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर अगर रन कर रहा है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक नया उसके जैसे रिप्लिकेटेड एक इंस्टेंस बनाएंगे और जो भी लोड आ रहा है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें जो पहला इंस्टेंस लेना है, सबसे पहला जो इंस्टेंस लेना है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। लाइक उसमें सीपीयू कितना होना चाहिए, उसमें रैम कितनी होनी चाहिए, उसमें इंटरनल कितनी होनी चाहिए, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होनी चाहिए, उसका की कौन सा होना चाहिए। तो मुझे उसको एक पहला बताना पड़ेगा। जब मैं उसको एक टेम्पलेट दे दूंगा, फिर मेरा अगर लोड बढ़ता है तो उसकी हिसाब से वो दूसरा इंस्टेंस बनाएगा। ओके, अभी समझ में आया दीपाली, कृष्ण, प्रदीप, तेजल? यस। राइट, तो इसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। तो टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं पहले हम। टेम्पलेट कैसे क्रिएट करेंगे, चलो यहाँ पे जाते हैं, देखो लॉन्च टेम्पलेट। अभी देखो ये आपको फैमिलियर है पूरा, क्योंकि हमने जब इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे तो हमने ऐसे किया था, लेकिन वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए था। यहाँ पे हम इसका ही रिप्लिकेशन बहुत सारे बनाएंगे। चलो टेम्पलेट्स का नाम देता हूँ, इसका नाम देता हूँ जेनटेक टेम्पलेट, ठीक है। इसका वर्जन दे दो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ ओके आगे चल के, तो उसका कुछ भी दे सकते हैं, V1 V2 V3, तो हमें पता चले कि इसके लिए क्या करना है इसके लिए। तो इसको देता हूँ मैं वर्जन 1। वर्जन 1 लाइक अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूँ अभी इस टेम्पलेट में, तो मैं उसको वर्जन 2 नाम दे दूंगा। फिर सेलेक्ट करते टाइम वर्जन 2 करूंगा, लेटेस्ट वाला। ओके, तो ये ऐसे ही रहने दो। सोर्स टेम्पलेट यहाँ पे बोलता है कि तुम कुछ पहले वाला कुछ टेम्पलेट है उसमें से कॉपी करना चाहते हो कुछ चीज़ें, तो मुझे नहीं करना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा ये मुझे, यहाँ पे सेलेक्ट करो। देखो इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त भी सेम करते हो ना आप लोग। तो हमने आज तक लिनक्स भी लिया है, हमने अमेजोन के लिनक्स लिया है, उसके बाद रेड हैट तो नहीं लेना अपने को, उबंटू ले लेते हैं। ठीक है, उबंटू का मैं ये वाला ले लेता हूँ। उबंटू का ये भी एक फेमस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद ये क्या पूछेगा मुझे, चल भाई, ये क्या पूछेगा कि इंस्टेंस का टाइप कौन सा लेना है। देखो यहाँ पे इंस्टेंस का टाइप मतलब देखो मुझे कौन सा लेना है, लाइक T2 माइक्रो बोला था मैंने, 1 सीपीयू लेना है, 1 GB रैम लेनी है, या 2 सीपीयू लेना है, कौन सा भी लेना है तो मैं इनिशियली वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने प्रीवियस जो भी सेशंस थे हमारी EC2 के, उस पर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। तो मुझे अभी फ्री वाला लेना है ओनली, जो है मेरा, मुझे इसमें मिलेगा 1 वर्चुअल सीपीयू मिलेगा और 1 GB की मेमोरी मिलेगी। ओके, तो उसके बाद तो यहाँ पे की पेयर देना पड़ेगा मुझे, जो इंस्टेंस तैयार करते हैं हम सेम ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं देता हूँ Windows 01, कोई भी दे दो जो आपके पास है।
उसके बाद देखो नेटवर्क सेटिंग में वो मुझे पूछेगा आपको कहाँ पे करना है लॉन्च, तो सबनेट देना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पे जब भी आप सबनेट देते हो ना तो पब्लिक सबनेट दिया करो, पब्लिक, ओके, क्योंकि हमें इंस्टेंस कनेक्ट करना होता है। उसके बाद क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं इसके लिए, जैसे इंस्टेंस में हम करते थे ना, लाइक दैट। तो इसका नाम देता हूँ मैं ऑटो स्केलिंग एसजी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन उसका दे दो कुछ, तो लाइक दे दो अलाउ, कुछ भी दे दो, ये रिक्वायर्ड इसके लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। एसएसएच एंड एचटीटीपी ओके, ऐसे दिया है मैंने उसको। उसके बाद मुझे बोल रहा है कि वीपीसी कौन सा, अभी इसने बाय डिफॉल्ट किया क्योंकि मेरे पास एक ही वीपीसी है, ओके। अभी यहाँ पे इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स ये नहीं करना अपने को, हाँ सॉरी, ये करना पड़ेगा। अभी कौन से रूल्स मुझे चाहिए, पहला तो मुझे एसएसएच चाहिए कनेक्शंस के लिए, ठीक है। एचटीटीपी भी चाहिए मुझे, एचटीटीपी लेता हूँ। उसके बाद एसएसएच लेता हूँ, और एचटीटीपीएस भी ले लेता हूँ। ये भी हमने पढ़ा है प्रॉपर सब। जो ट्रैफिक है, मुझे ट्रैफिक किसी पर्टिकुलर आईपी से नहीं चाहिए, और ट्रैफिक मुझे चाहिए एनीवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, कहीं से भी मैं एक्सेस कर पाना चाहिए, तो एनीवेयर कर लेता हूँ। और उसके बाद दो हो गए ना, एक को तीन, हाँ इसको एनीवेयर करता हूँ, ठीक है। तो अब भी जाते हैं नीचे। अभी देखो स्टोरेज, जब आप इंस्टेंस कर रहे थे ना वहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टोरेज कनेक्ट हुआ आता था, लेकिन यहाँ पे आपको स्टोरेज एडिशनल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड वॉल्यूम करो, ऐड वॉल्यूम में सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने दो, लाइक इसको ये कर दो सिलेक्ट, कोई भी कर दो इसमें से, उसका कुछ नहीं। साइज मुझे 8 GB चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम, यहाँ पे वो पूछेगा कि कौन सा क्लास चाहिए, ये भी हमने प्रॉपर किया था। देखो यहाँ पे देखो, जब आप पीछे का पढ़ोगे ना तब आपको आगे का अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा टफ सर्विसेज में जाने वाला हूँ इसके बाद, जो नेक्स्ट वीक से होगा। देखो यहाँ पे प्रॉपर बताया था मैंने कि क्या होता है क्या नहीं, यहाँ कहीं पे तो था। देखो ये देखो ये वाला चीज, ओके। तो मुझे करना है अभी लाइक GP3 करता, ओके। उसके बाद नहीं, ये बड़ा हो जाएगा, GP2 GPT, हाँ ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये मेरा IOPS आ जाएगा, और इसको, हाँ इसको याद रखना, इसको इनक्रिप्टेड करना है हर टाइम, EBS इनक्रिप्टेड होता है, ओके। बस ये हो गया। उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाओ, यहाँ पे कुछ है क्या करने के लिए, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक होगा लेकिन वो बाद में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ यूजर डेटा दे रहा हूँ। यूजर डेटा मतलब क्या, कि क्या होता था जब हम इंस्टेंस कनेक्ट करते, लाइक पूरी ब्लैक स्क्रीन आती, उसके बाद कुछ हम कमांड करते थे सेल स्क्रिप्टिंग में, तो ये हमें पहले ही देनी, क्यों देनी पहले, क्योंकि हम 2-4 इंस्टेंस जैसे लॉन्च होंगे तो हम टेम्पलेट बना रहे हैं ना, तो हर किसी को हम बाद में उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। लाइक कोई एप्लीकेशन आपका ये पर्टिकुलर एक इंस्टेंस में आपने होस्ट किया था, ओके, एक वेबसाइट आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे होस्ट की थी, तो अगर इंस्टेंस नंबर ऑफ इंस्टेंस बढ़ते हैं तो ये जो वेबसाइट है दूसरी इंस्टेंस पे भी होस्ट होनी चाहिए ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम कुछ यूजर डेटा देते हैं। तो क्या देना है मैं आपको ये भी समझाता हूँ। ये सेल स्क्रिप्टिंग है थोड़ी सी, इसको समझ लो 2 मिनट में। किसको अच्छी सीखनी होगी तो अच्छे भी कर सकते हैं हम। तो इसमें जाते यहाँ पे देखो, पहले तो बिन बैश यहाँ पे जो उसकी डायरेक्टरी होती है इसको ये लिया, उसके बाद गेट अपडेट जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट किया लिनक्स के इसको। उसके बाद इंस्टॉल एनजिनिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर उसने इंस्टॉल किया। उसके बाद इको मतलब उसने कुछ वहाँ पे राइट किया, क्या राइट किया, दिस इज, ये तो राइट है। और डॉलर होस्ट नेम मतलब क्या, जो भी पब्लिक आईपी है ना पर्टिकुलर इंस्टेंस की, वो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा, ओके। और वो जो फाइल है वो .html index.html में उसने स्टोर करके रखी है, और उसके बाद वो सर्विस को स्टार्ट कर देगा। तो मैं इसको सेम कॉपी कर लेता हूँ अभी, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हाँ, आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेते हैं ना उसके हिसाब से चेंज होता है, लाइक अमेजोन में थोड़ी सी अलग है, उसके बाद विंडोज में अलग है, ओके। तो जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप इसको कर सकते हैं। चलो उसके बाद हो गया, उसके बाद उसको करते क्रिएट एंड लॉन्च टेम्पलेट। चलो ये टेम्पलेट हमारा क्रिएट हो गया।
अभी इसमें ना एक नहीं दिया मैंने, ओके, यहाँ पे मैंने एक पब्लिक आईपी नहीं दी है, तो पब्लिक आईपी कहाँ पे दे सकते हैं हम, वो देखेंगे अभी। ओके, विजन टेक यही ना, चलो पब्लिक आईपी लॉन्च टेम्पलेट, एक मिनट, हाँ ये देखो, हाँ ये वर्जनिंग का मुझे समझाना था, इसके लिए मैंने वहां पे नहीं दी थी आपको। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी ये जो पर्टिकुलर जो पहला वाला ना, इसका मैं अलग वर्जन ले रहा हूँ ओनली। पहले लॉन्च करके देखो क्या, उसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाना, ओके, और यहाँ पे देखो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। अभी देखो इसको पब्लिक आईपी नहीं थी तो इसको मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अभी मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट करता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे इसको वर्जन का नाम देता हूँ एक, इसको इधर होगा वो शायद, देखो इसी टेम्पलेट, वो जो है ना उसी टेम्पलेट को मॉडिफाई कर रहा हूँ, लेकिन उसका नाम देता हूँ वर्जन 02। इंडस्ट्री में क्या होता है, जब लोग ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, ओके, और आपको लगता है कि यार पहले वाला अच्छा था, तो वहाँ पे आप वर्जन चेंज करके भी कर सकते हो। अभी मैं वर्जन 2 यूज करूंगा, ओके, टेम्पलेट बनाने के लिए। अभी यहाँ पे आ जाएगा वो। चलो अभी हमने टेम्पलेट बना लिया, मतलब हमने ये पार्ट कर लिया, ये पार्ट कर लिया अभी हमने। अभी हमें क्या करना है, उसको एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप में उसको ऐड करना है, ओके, मतलब इसको ऑटो स्केलिंग करनी है, इसको बताना है। तो चलो कैसे बताते हैं, तो पहले तो जाएंगे, अभी देखो मेरे पास एक भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है अभी, ये भी याद रखो। देखो मेरे पास एक भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है, सब इंस्टेंस मेरे टर्मिनेटेड है, चालू एक भी नहीं है। अभी ऑटो स्केलिंग में जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, मतलब ये जो बॉर्डर दिख रही है ना, ये करना है। तो चलो यहाँ पे जाता हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप का, अरे यार नेटवर्क का स्केलर है। लाइट की निकाल, सॉरी गाइस, वो नेटवर्क ट्रिप हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया टेम्पलेट कैसे क्रिएट किया हमने। प्रदीप, तेजल, यस गणेश। ठीक है, प्रदीप आपको, प्रदीप, दीपाली, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, यस गणेश। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या काम किया है, यहाँ तक अभी हमने ओनली ये काम किया है, ओके। अभी हमें ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप ये क्रिएट करना है, ओके। तो कैसे करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, चलो ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम देते हैं पहले तो, इसका नाम देते हैं ASG, ऐसे कुछ नाम देता हूँ, ओके। उसके बाद नीचे जाऊंगा तो ये मुझे पहले पूछेगा कि टेम्पलेट्स दे दो मुझे, ओके, ठीक है, टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स आपने देखो मेरे पास और भी टेम्पलेट्स पुराने वाले, लेकिन मुझे विजन टेक यूज करना है, ओके। अभी यहाँ पे मुझे पूछेगा कि वर्जन कौन सा लेना है आपको, बिकॉज मैंने बोला था ना कि वर्जन हमने मेंटेन किया है,
तो मैं वर्जन 10.2 देता हूँ, क्योंकि वर्जन 1 जो है उसमें ये नहीं है, अपना पब्लिक आईपी नहीं है, तो इसको देता हूँ वर्जन 2 में। ठीक है, तो उसके बाद चलो जाते हैं, अब दिख रहा है, नेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे अभी वो मुझे थोड़ा सा उसने बताया कि इंस्टेंस ये वगैरह है अपना। ओके, उसके बाद नेटवर्क पूछेगा कि किस वीपीसी में रखना चाहते हो, तो ये वीपीसी में आप लोगों को पता है अच्छे से। उसके बाद किस जोन में आपको रखना है उसको, तो मतलब जब भी अभी ऑटो स्केलिंग होगी ना, तो वो अलग अलग जोन में बनाएगा, ऐसे नहीं कि वो एक ही जोन में बनाएगा, तो मुझे उसको बताना पड़ता है पहले कि किस जोन में उसको बनाना है। तो मैं उसको सबनेट में बनाना है, तो पब्लिक सबनेट में बनाता हूँ। अभी पब्लिक मेरे पास 2-3 हो सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास एक ही है, तो पब्लिक में ही बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, चलो हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हम उसको बता रहे हैं कि ऑटो स्केलिंग किस तरीके से करनी, क्या करनी वगैरह वगैरह। ओके, पहले तो हेल्थ चेक मतलब क्या, कि जब कोई इंस्टेंस बनता है उसके बाद 300 सेकंड्स मतलब लगभग 5 मिनट, हाँ 5 मिनट राइट। तो 5 मिनट क्या करेगा वो, उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेगा, 5 मिनट तक वो उसका हेल्थ चेक करेगा। लेकिन ये 5 मिनट बहुत ज़्यादा हुआ है, उसको मुझे कम करना है, तो उसको मैं बोलूँगा कि एक 150 सेकंड ले लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, क्योंकि 2 मिनट में 2x2 चेकअप भी आ जाता है। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिस टाइम पीरियड डिले द फर्स्ट हेल्थ चेक अंटिल योर इंस्टेंस फिनिश इनिशियलाइजिंग, इट डज नॉट प्रिवेंट एन इंस्टेंस फ्रॉम अ टर्मिनेटिंग व्हेन प्लेस अ नॉन रनिंग इंस्टेंस। ओके, मतलब किसी को टर्मिनेट नहीं करेगा उसकी जगह पे हो। तो इसको मॉनिटरिंग वगैरह नहीं देनी मुझे अभी तो, और मुझे उसको नेक्स्ट करना है। चलो, अभी डिजायर कैपेसिटी स्केलिंग लिमिट में मिनिमम और मैक्सिमम, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम देना पड़ेगा उसको। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मिनिमम मुझे कम से कम एक इंस्टेंस तो चाहिए। अब ये डिपेंड है तुम्हारा लोड किस टाइप का है, तुम्हारी वेबसाइट किस टाइप की है। ओके, अभी सपोज मान लेते कोई बड़ी वेबसाइट है, तो वो क्या बोलेगा, मुझे 100 इंस्टेंस मिनिमम चाहिए और 10 इंस्टेंस मैक्सिमम चाहिए। ओके, अगर लोड आता है तो 10 इंस्टेंस तक आप लगातार बढ़ाते चलो, नॉट एन इश्यू। ओके, अगर लोड नहीं आता तो मुझे पता है कि मेरा जो कस्टमर बेस है वो 100 इंस्टेंस उसको तो चाहिए होते हैं, मतलब ईच एंड एवरी टाइम। ओके, तो यहाँ पे लाइक दैट, एक मिनट, इट्स काइंड ऑफ थिंग। अतः अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या बोलेगा ये कि मिनिमम मुझे कितने चाहिए, एक तो चाहिए मुझे, और मैक्सिमम मुझे कितनी चाहिए, 4 चाहिए। मतलब मेरा जो लोड है ये 1 से 4 के बीच में घूमता है ओनली, तो आप मुझे एक मिनिमम 1 दीजिए, मैक्सिमम 4 दीजिए, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं यहाँ पे देखता हूँ मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4, तो 4 से आगे ये नहीं बढ़ेगा, 4 ही करेगा, और मुझे हिट भी देगा उसके रिगार्डिंग। अभी यहाँ पे देखो, जहाँ पे ऑटो स्किलिंग होती है ये यहाँ पे नहीं समझेगा, हम जब क्रिएट करता हूँ तब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे अच्छे समझ में आता है फिर वो। चलो यहाँ पे ऐसे रहने दो इसको, और नेक्स्ट करो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो, नोटिफिकेशन जो हमने किया था ना कल परसों, हर टाइम हम करते हैं वो वाला। लाइक यहाँ पे एसएनएस टॉपिक देता हूँ, कोई तो देता हूँ कि क्या देता हूँ उसको, ऑटो स्केलिंग अलर्ट। ठीक है, इसको मैं मेल आईडी देता हूँ, लाइक मेरा ही दे देता हूँ, गणेशा 1008.2@gmail.com। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, मैंने एक ये तैयार किया, और नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद जाते हैं, टैग अगर देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे उसने सब बता दिया अभी, और इसको हम क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप बोलते हैं। ओके, अभी ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हुआ मेरा। ओके, अभी यहाँ पे चालू नहीं हुआ अभी तक, तो यहाँ पे इसको हम ओपन कर सकते हैं।
ओके यहाँ पे देखो देखो इसने क्या दिया, डिजायर कैपेसिटी 1, मिनिमम 1, मैक्सिमम 4। ओके ऐसे दिया है इसने। अभी मुझे क्या करना है कि इंस्टेंस देखने, इंस्टेंस मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे उसने एक इंस्टेंस बना भी लिया। ओके वो पेंडिंग स्टेज में, अभी हमारा एक भी इंस्टेंस नहीं था, हमने चेक किया था। ओके लेकिन यहाँ पे देखो एक इंस्टेंस अभी रनिंग स्टेज में आया है। ओके और ये किस तरीके का बना है, जैसे हमने उसको कॉन्फ़िगरेशन किया था उस तरीके से बना है। उसको पब्लिक आईपी भी हमने दी थी क्योंकि वर्जन 2 में हमने उसको असाइन की थी। ओके अभी मुझे क्या करना है, ये तो मेरा मैनुअल हो गया। अभी अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको अगर डिलीट करता हूँ तो फिर से एक इंस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। ओके क्योंकि वो क्या बोलता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप कि मुझे कम से कम एक तो चाहिए, अगर एक को मैं करता हूँ बंद तो दूसरा चालू हो जाना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे एक भी नहीं है, इसको भी मैंने बंद कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। देखते हैं, चलो इसको थोड़ा ऑटोमेशन करते हैं। अभी हम ये तो हम मैन्युअली कर रहे हैं ना चालू बंद, चलो ऑटोमेशन करते हैं। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाते हैं और देखो हाँ यहाँ पे 3 टाइप के एक्शन हम ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले एक्शन है स्केड्यूल एक्शन। स्केड्यूल एक्शन मतलब क्या कि आपको पहले से ही पता है कि आपका लोड किस टाइप का आने वाला है, तो आप स्केड्यूल करेंगे। देखो स्केड्यूल स्केल हेल्प यू स्केल कैपेसिटी अहेड ऑफ एंटिसिपेटेड लोड। लाइक आप एक प्रेडिक्शन देते हैं ना कि यार इतना लोड एक आ जाएगा मेरे यहाँ पे, तो इसको होता है स्केड्यूल एक्शन। ओके तो ये हम नहीं करेंगे। ओके उसके बाद ये होता है प्रेडिक्टेटिव स्केल पॉलिसी। अभी इसको अब देखते हैं हम क्या होता है। तो प्रेडिक्टेटिव मतलब क्या कि AWS क्या करता है कि अपना जो भी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसके हिसाब से हमें कुछ इंस्टेंस वगैरह असाइन करता है। लाइक हमें वो पॉलिसी असाइन करता है। सपोज यहाँ पे देखो स्केल बेस्ड ऑन द फॉरकास्ट, लाइक आपका जो भी पीछे का जो भी परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पे आप आपके आगे के इंस्टेंस को डिजाइन करोगे। ओके तो यहाँ पे देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन है। ओके इसको हम कर सकते हैं। तो लाइक सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% से अगर आगे मेरा हो गया तो मुझे यहाँ पे इंस्टेंस वगैरह लॉन्च करना है और प्री लॉन्च इंस्टेंस का 5 मिनट का टाइम उसको लेना है। लेकिन ये मैं आपको परफॉर्म नहीं करवा सकता हूँ ऑन पर्टिकुलर साइट, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे मुझे एक लाइव लोड होना चाहिए और प्रीवियस एक रिकॉर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे हम डमी लोड नहीं दे सकते। ओके ये प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसके एनालिसिस करके आगे का जो भी प्लान है वो बनाता है। ओके तो इसको हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे ये वाला डायनामिक स्केल। मतलब मुझे नहीं पता है कि मेरा लोड कब बढ़ेगा कब आएगा, मुझे नहीं पता है। ओके तो इसको डायनामिकली, और जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उसको डायनामिकली ही वो अवेलेबल करवाते हैं, बिकॉज उनको खुद नहीं पता होता है कि लोड किस टाइप का आने वाला है और कितना आने वाला है। ओके तो चलो इसको बनाते हैं क्रिएट डायनामिक स्केलिंग। ठीक है तो अभी इसको एक मिनट हे सिरी, हे सिरी मोबाईल कुठं माझा, हे सिरी, अरे यार तिकडे मोबाईल माझा। ओके गाइस सॉरी, एक्चुअली एक दूसरा सेमिनार चल रहा था मेरे इसमें और रिकॉर्डिंग चल रही थी, और आज सडनली कि कहाँ गया मोबाइल। ठीक है तो चलो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि पहले तो मुझे बोल रहा है कि पॉलिसी टाइप कौन सी टाइप की पॉलिसी मेरी। ओके तो मैं एक टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग लेता हूँ। ओके अब इसमें डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। ओके इसमें बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे सिंपल स्केलिंग लेते हो तो देखो आपको यहाँ पे सिंपल स्केलिंग देनी पड़ती है, लेकिन क्लाउड वॉच का जो अलार्म वगैरह है वो आपको खुद से यहाँ पे डिजाइन करना पड़ता है। ओके तो बाकी कुछ नहीं है, बट आपको जो भी क्लाउड वॉच का है ना वो आपको यहाँ पे खुद पे यहाँ पे लेना पड़ता है। उसके बाद है अपनी स्टेप्स, यहाँ पे स्टेप्स में काम होता है। ओके
लाइक आपको यहाँ पे एक ऐड करना पड़ता है स्टेप। सपोज आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, पॉलिसी का नाम दे दिया, क्लाउड और सेट कर दिया, उसके बाद आपने स्टेप्स, मतलब एक मल्टीपल, अगर आपको यहाँ पे ये बोलते हैं ना, एक स्टेप्स में अगर काम करना है तो ये आप देते हो। लेकिन रिकमेंडेड ये है, ये वाली टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग। टारगेट को ट्रैक करो और उसके हिसाब से स्केलिंग करो। ओके, स्केल आउट करना है, स्केल डाउन करना है, इट्स डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपका टारगेट का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। ओके, किस चीज़ की करनी है मुझे, मैट्रिक्स कौन सा है मेरा, सीपीयू यूटिलाइजेशन करना है मुझे, और वो भी एवरेज, मतलब जितने मेरे पर्टिकुलर ईएसजी में लगे ये वाले, तो इसको एवरेजली उसको मॉनिटर करना है, और उसका जो भी एवरेज लोड है उसके बेसिस पे मुझे ऑटो स्केलिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद टारगेट 50% के ऊपर अगर जाता है लोड तो मेरा इंस्टेंस बढ़ना चाहिए। ओके, 90% ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। 50% अगर लोड होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर तो मुझे एक ऐड हो जाना चाहिए उसमें। उसके बाद वार्म अप मतलब क्या कि पर्टिकुलर इंस्टेंस जब ये होगा, लाइक स्टार्ट होगा, लॉन्च होगा, उसके बाद वो कितना टाइम लेगा पर्टिकुलर सिस्टम को कनेक्ट होने में, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 100 मिनट ओनली, मीन्स इट्स अप्रोक्सीमेट 2 मिनट्स 120, और इसको क्रिएट कर देते हो। अभी ऑटो स्केलिंग इनेबल हो गई, तो ऑटो स्केलिंग इनेबल हो गई तो हमें इसके ऊपर लोड भी देना पड़ेगा। ओके, और देखना पड़ेगा कि इंस्टेंस किस तरीके से स्टार्ट होते हैं। ओके, अभी चलो तो इंस्टेंस पे जाते हैं। पहले देखो यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ होगा, देखो यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी इस इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं या फिर इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट वाला कनेक्ट चालू करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं फिर। ओके, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? आज 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ ऊपर से जा रहा है क्या दीपाली? प्रदीप, ऊपर से जा रहा है प्रदीप? नहीं आ रहा है समझ में। आपने 2 टाइम किया ना ये क्लास? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आपका दीपाली समझ में नहीं आ रहा क्या ज्यादा? कुछ क्वेश्चन भी नहीं आ रहे आज कुछ? दीपाली, आज ना मेरा नेटवर्क का इशू बीच बीच में चला जा रहा है, कुछ समझ में ओके नहीं। ओके 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 फाइन, नॉट एन इश्यू। आप एक बार देख लीजिएगा ना उसके बाद भी। ओके, तो होता है कुछ तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन अनदर सेशन एज वेल। ओके, चलो तो इसको क्या करता ओके हूँ, ओके। आई थिंक आज मोबाइल से भी ज्वाइन किया आपने, क्यों लाइट नहीं है? लाइट का नहीं, प्रॉब्लम वो होता होगा ना नेटवर्क कभी? हाँ ठीक है, एक इंस्टेंस लॉन्च करने का अभी, हाँ आप यहाँ पे ना हिस्ट्री भी देख सकते हो, लाइक कौन सा इंस्टेंस कहाँ पे चालू हुआ वगैरह। एक्टिविटीज में जाके देखो, सब दिखाई देगा आपको। अभी देखो यहाँ पे 2-3 इंस्टेंस चालू हो गए एक टाइम पे। पहला तो ये था, उसके बाद इसको रिफ्रेश करते कितने बजे हुआ था ये चालू, देखो अभी ये नॉट इन सर्विस, अभी ये पेंडिंग स्टेज में होगा ये, चालू हुआ है शायद। देखो पेंडिंग में आया ये, तो यहाँ पे भी हमें रिफ्लेक्ट होता है पेंडिंग में आया, और जितने उसने स्टार्ट किए ना सबका यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। देखो टर्मिनेटिंग यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, सक्सेसफुल और टर्मिनेट, ये लॉन्च हुआ था, ये टर्मिनेट हुआ था, ये लॉन्च हुआ था, जो भी उसका इंस्टेंस के साथ जो भी परफॉर्मेंस होता है ये यहाँ पे दिखता है हमें, और इसका कॉस्ट भी दिखता है, लाइक वाज लॉन्च इन अ रिस्पॉन्स ऑफ अनहेल्दी इंस्टेंस नीडेड टू बी रिप्लेस। यहाँ पे क्या बोलता है, इंस्टेंस वाज टेकन आउट सर्विस रिस्पॉन्स रिसीव टू हेल्थ चेक, मतलब मैंने हैज बीन टर्मिनेटेड और स्टॉप, मतलब मैंने फोर्स पे लिख किया था ना उसको, उसका टाइम भी यहाँ पे मेंशन होता है। चलो अभी सपोज मान लेते हैं अभी ये हो जाएगा ना, सपोज अगर चालू नहीं होता अभी, तो ये क्या करता, उसको पेंडिंग स्टेज में रखता और वो खुद से उसको टर्मिनेट करता और मुझे दूसरा वाला अवेलेबल करवा देता। इसके लिए वो टाइम लेता है। ओके, वो चेक करता है कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंस कनेक्ट होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो वो उसको वहीं पे खत्म करके दूसरा वाला मुझे अवेलेबल करवा देता है। तो इसकी वजह से मुझे हाई अवेलेबिलिटी अवेलेबल होती है, जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है वो चीज़। ठीक है, तो इसको अभी हम कनेक्ट करेंगे इंस्टेंस को। तो आज हम पहली बार उबंटू का मशीन लिए है। ठीक, तो नहीं होगा अभी, ये 2x2 चेकअप नहीं आता तब तक। सॉरी, ठीक है। अभी इसको अगर आप देखोगे, ये होस्ट नेम का मैं बता रहा था ना आपको, कभी कभी आप लोग करोगे ना तो ये हिट नहीं होगा कभी कभी, क्योंकि क्या है ना, उसके जो फायरवॉल्स होते हैं, देखो ये कनेक्शंस नहीं होते हैं इसको, तो फायरवॉल्स होते हैं ना, उसको अलाउड नहीं करते, बट अभी ये हो गया।
मतलब मैंने जो सेल स्क्रिप्ट लिखी थी, ओके, ये जो सेल स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखी थी, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब समझाना था मुझे आपको। हाँ, मैंने यहाँ पे इको मतलब राइट किया है, और दिस इज, और यहाँ पे डॉलर लेके होस्ट नेम लिया है। अभी होस्ट नेम क्या है मेरा, होस्ट नेम मतलब ये आईपी है, जो भी आईपी इस पर्टिकुलर रजिस्टर्स की होगी वो आईपी है। तो देखो दिस इज और ये आईपी एड्रेस यहाँ पे आया है, लेकिन रियल टाइम में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई वेब सर्वर होता है एक्चुअली। ओके, मतलब ये जो सेल स्क्रिप्टिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे मैं अगर लिख देता कि हे गाइस दिस इज गणेश दिस साइड, तो वो वहाँ पे मुझे मेरे वेबसाइट पे मुझे प्रिंट हो जाता। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका वेब सर्वर हो सकता है। ओके, चलो, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप का ठीक है, ये हुआ होगा ना अभी रनिंग में। हाँ, 2x2 चेकअप भी आया है उसका। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं उसके लिए कनेक्ट, चलो, और देखो अभी ये उबंटू का है, तो इसके ना, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कमांड भी लिखे आपको, आप लोगों के लिए कि कौन से कमांड यूज करने। तो मतलब ये लोड देने के लिए कमांड है। तो पहले तो मुझे इसको सुडो एक्सेस लेना पड़ेगा। सुडो मतलब क्या, अभी देखो कहाँ पे उबंटू और ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे। तो मैं जैसे ही उसको सुडो -i करता हूँ, -i, तो ये देखो यहाँ पे मैं रूट यूजर में आ गया फिर। ओके, उसके बाद गेट, ओके, apt, ओके, उसके बाद अपना इंस्टॉल कौन सा इंस्टॉल किया हमने, इंस्टॉल क्या किया था, स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस क्या है, apt get install stress। अब स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस नाम का एक पर्टिकुलर ये होता है, पैकेज होता है। अगर इसको हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो एक डमी लोड हम यहाँ पे अवेलेबल करवा पाते हैं। तो चलो इसको देते हैं, पूरा ही किया ना कॉपी में, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कॉपी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मेरे पैकेज इंस्टॉल हो गए, पूरा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अभी उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि इसको मुझे चालू करना है, और यहाँ पे कौन सी कमांड देनी, ये वाली कमांड ओनली। ओके, यहाँ पे जो 4 लिखा है ना, यहाँ पे आप कितना भी दे सकते हो, कि आपको कितना फास्ट काम चाहिए उसके यहाँ पे डिपेंड होता है। तो चलो इसको देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इंटर। अब देखो ये यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो इसका अगर मुझे परफॉर्मेंस देखना है तो कहाँ पे देख सकता हूँ, वही अपना क्लाउड वॉच पे। तो यहाँ पे इसको देख सकते हो परफॉर्मेंस में, यहाँ पे। ओके, तो सेम एज वेल टाइम लगता है इसको, क्योंकि हम यहाँ पे एक डमी लोड इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉनिटरिंग, ओके, और इनलार्ज, ठीक है। तो ये आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। इसको 5-10 मिनट लगेंगे इसको ये हो जाने के लिए। तब तक हम लोड बैलेंसर की थ्योरी देखते हैं। ओके, तो लोड बैलेंसर होता क्या है ना, ये देखते हैं। प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, क्योंकि आज बंदे बहुत ही कम है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव टू स्पीक ईच एंड एवरीवन पर्सनली, आई थिंक, because you know guys, the fees is already paid you guys, right? So you have to maintain the discipline, I think। ठीक है, मैं करता हूँ बात सबसे, क्या है तो चलो ये हो गया। ओके, तो इसको चालू रखते हैं अभी कि यहाँ पे मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा। तब तक हम थोड़ा दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। तब तक यहाँ तक कोई डाउट किसी को समझ में आता है गाइस? जो भी पढ़ा था वो, दीपाली, प्रदीप, तेजल, देन सुनील। यस मैम, समझ में आता है। ओके, गुड देन। No, it's the main fact ना, समझ में आना is more important than, and you know what, in any institute like bigger institute there is no one who just repeat the thing twice or thrice as well, right? And at a very personal level you are, guys are already enrolled at somewhere, okay, before that, but no one is ready to explain in very briefly, but I am always trying my best, okay, but not an issue, I will talk to them as well। चलो प्रदीप, आपको ये समझ में आया ना ऑटो स्किलिंग हम क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। सोमनाथ आई थिंक तकोना गया था कल, तो थोड़ा ज्यादा बीमार पड़ गया मैसेज आया था मुझे मॉर्निंग में 8 बजे। कृष्णन का ऑफिस चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, यहाँ पे हम डमी लोड दे रहे हैं और इसको हम पिक पे लेके जाएंगे, उसके बाद फिर से नीचे लेके आएंगे। ओके, तो अभी तक हमने ये डिजाइन किया, ये अभी हमने ये डिजाइन किया सब कुछ।
अभी हमें लोड बैलेंसर देखना है कि ये लोड बैलेंसर होता क्या है। ओके, तो लोड बैलेंसर का काम अभी हम देखते हैं। लोड बैलेंसर का काम सिंपल इतना है गाइस, ये क्या करता है, लोड को इक्वली बैलेंस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है इंडस्ट्री में। अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, मैंने क्या किया, एक आईपी हिट की। जैसे मैंने यहाँ पे एक आईपी हिट की तो मुझे ये दिस इज आईपी एड्रेस आया, और मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे आप कुछ डायरेक्ट भी वेबसाइट भी डाल सकते हैं। मैं आपको वो भी करवा के दिखाऊंगा, एक बार इंस्टेंस का हो जाने दो, उसके बाद करवा के दिखाऊंगा। यहाँ पे हमको एक वेब ई कॉमर्स की डायरेक्टली वेबसाइट होस्ट करेंगे। ओके, तो भी देखेंगे कैसा होता है। तो होता क्या है ना, कस्टमर को मैं डायरेक्टली ये आईपी एड्रेस नहीं दे सकता हूँ। सपोज फ्लिपकार्ट वाले बोलेंगे कि गणेश एक काम करो, ये आईपी एड्रेस ले लो। जब आप ये आईपी एड्रेस डालोगे तो आप हमारी जो भी वेबसाइट है वहाँ पे हिट कर पाओगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, वी कैन नॉट रिमेम्बर द नंबर्स। ओके, हम नंबर्स याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्या होता है, वो डोमेन नेम वगैरह होता है, वो बाद में देखेंगे। बट लोड बैलेंसर मुझे बताना था। होता क्या है कि जब देखो अभी यहाँ पे मल्टीपल टाइप से ट्रैफिक आ रही है मेरी लोड बैलेंसर के ऊपर, तो ट्रैफिक डायरेक्टली इंस्टेंस पे नहीं जाती है, ट्रैफिक पहले आती है लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर उसके बाद उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके बाद जो भी सर्वर है यहाँ पे, फिर वो ट्रैफिक जाती है उस आईपी को हिट करती है, इस आईपी को, और उसके बाद वो जो आईपी में जो भी कंटेंट स्टोर होता है वो हमें दिखता है। ओके, तो आज हम यही देखेंगे लोड बैलेंसर का काम क्या होता है। ओके, तो देखो, load balancer is a automatically distributed incoming traffic across the target to the target such as EC2 instance, ensuring high availability of the fault tolerance। अभी मान लेते हैं, और लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग साथ में काम करते हैं। ओके, अभी क्या है, यहाँ पे एक ऑटो स्केलिंग लगा है, सपोज यहाँ पे लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग, ट्रैफिक मैंने की, सपोज मैंने यहाँ पे हिट किया www डॉट लाइक flipkart.com। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने flipkart.com ये हिट किया ना, ये ट्रैफिक पहले कहाँ पे जाएगी, ये ट्रैफिक अभी मैंने किसी चीज से किया, लैपटॉप से किया, ये ट्रैफिक मेरी जाएगी लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर में एक डीएनएस होता है। ओके, डीएनएस आईडी, उस डीएनएस आईडी के साथ ये जो इंस्टेंस है ना, ये इंस्टेंस उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, जब मैं इसको हिट करूंगा तब ये इंस्टेंस को वो क्या करेगा, फिर एक्सेस करेगा। ओके, अब वो एक्सेस किस तरीके से करेगा, वो कौन सा लोड फॉलो करता है, वो राउंड रॉबिन बैलेंसिंग मेथड यूज करता है। राउंड रॉबिन बैलेंसिंग मतलब क्या, कि सपोज मेरे पास 50 सर्वर्स है, 50 यूजर्स है, तो सपोज फर्स्ट इसको दिया तो सेकंड इसको देगा, थर्ड इसको दिया, फोर्थ इसको देगा। अब यहाँ पे 2 ही सर्वर्स नहीं होंगे, वहाँ पे मतलब 1000, 1000, 2000 डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन, उतने सर्वर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो वो जो लोड बैलेंसर है उनको वो मतलब इस राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग जो मेथड है, उस मेथड से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक को, मतलब अल्टर बोल सकते हैं आप, अल्टरनेटिव नंबर के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, तो लोड बैलेंसर का यही काम होता है, इसको एज मच एज सिंपल रखो। लोड बैलेंसर का काम लोड बैलेंसिंग का होता है। ओके, हमारे पास कभी भी वेब सर्वर की पब्लिक आईपी शेयर नहीं होती है, बिकॉज हर एक सर्वर की पब्लिक आईपी डिफरेंट होती है। वो पब्लिक आईपी एसोसिएटेड होती है लोड बैलेंसर के साथ। लोड बैलेंसर क्या करता है, उस पब्लिक आईपी को वहाँ पे रख देता है, और वहाँ पे एक डीएनएस आईडी हमें मिलता है। उस डीएनएस आईडी को हम फिर राउट 53 वगैरह होता है, उसका हम डोमेन नेम बोलते हैं। ओके, जो लाइक flipkart.com जो एक डोमेन नेम है। ओके, तो वो डोमेन नेम हम क्या करते हैं, ये जो डीएनएस आईडी उसके साथ एक्सचेंज करते हैं और यूजर को डोमेन नेम देते हैं फॉर द एक्सेसिबल पर्पज ओनली। ओके, तो देखेंगे वन बाय वन, डोंट बी टू मच कंफ्यूज। ठीक है, तो चलो उसमें ना कुछ टाइप्स है, डिपेंड ऑन द यूज केस ये टाइप है उसके। पहला है हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जो कि एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, और एचटीटीपी एंड एचटीटीपी ट्रैफिक हैंडलिंग के लिए मोस्टली इसको यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल नीचे दिया है शायद। ओके, अंडरस्टैंड टू कंटेन एंड रिक्वेस्ट पॉइंट सुटेबल फॉर, हाँ, सुटेबल फॉर मॉडर्न वेबसाइट एप्लीकेशन, लाइक जो भी मिड स्केल की जो भी वेबसाइट होस्टिंग होती ना, ये हम जनरली एएलबी के हिसाब से करते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ पे हम यूज करते हैं, जो भी मीडियम लेवल की मॉडरेट वेबसाइट होती है वहाँ पे। उसके बाद नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग जो होती है ना, उसको अल्ट्रा लो लेटेंसीज, अभी लेटेंसी मैंने समझाया था लेटेंसी क्या होता है। लेटेंसी मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना डिफरेंस है। अभी सपोज मान लेते हैं कि मैं कुछ अभी बात कर रहा हूँ,
और वो बात आपको 2 मिनट के बाद आपको सुनाई दे रही है, तो वो कितना मतलब इरिटेटिंग होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे लेटेंसी बहुत हाई, मतलब इनपुट में दे रहा हूँ, लाइक अभी दे रहा हूँ, उसके बाद एक मिनट 2 मिनट के बाद आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो क्या होगा कि आप वो मैच नहीं कर पाओगे चीजों को, तो उसको बोलते हैं लेटेंसी। तो जहां पे हमें सबसे कम लेटेंसी चाहिए होती है, लाइक फ्रिक्वेंटली मुझे एक्सेस फ्रिक्वेंटली उसका रिवर्स चाहिए होता है, उस टाइम पे हम यहाँ पे ये यूज करते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करते हैं। ओके, सपोज का आप यूज कर सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग में, अभी हम क्या कर रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं अभी हम। उसके बाद गेमिंग में कर सकते हैं, क्योंकि गेमिंग में जब मैं कमांड दूंगा तो इंस्टेंटली मुझे उसका रिप्लाई चाहिए। सपोज मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मैं स्टेयरिंग इधर घुमा रहा हूँ और गाड़ी उधर जा रही, तो ये नहीं हो सकता है। ओके, तो वहां पे हम नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड, 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है, ये बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद टीसीएल प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है जनरली। इसको इतना याद रखो, नेटवर्किंग का पार्ट है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। दीपावली आपको पता होगा ये चीजें, पता है आपको ये टीसीएल यूपीएल यूडीपी? यस मनीष। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा बताएंगे हमें भी, मुझे नहीं ज्यादा पता इसके बारे में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मतलब थ्योरेटिकल पता है मुझे, मैं यूज भी करता हूँ, बट कुछ ऐड ऑन होगा आपके पास, तो क्या होता है मतलब इसका मतलब क्या होता है ज्यादा, ये कहाँ पे यूज होता है जनरली? नहीं प्रदीप, आप उतना तो नहीं बता सकते आप क्योंकि प्रोजेक्ट इसे पढ़ के बहुत दिन हो गए। प्रोजेक्ट मतलब नेम है हमारा सिर्फ नेटवर्किंग में, लेकिन हमारा काम अलग है। अच्छा, तो किस डोमेन में काम करते हैं एग्जैक्टली आप? हमें जो नेटवर्क कनेक्शन है ना, वो डिस्कनेक्ट करने होते हैं सिर्फ, हम अच्छा, सपोर्ट में है ना अभी। कनेक्शन का काम ही नहीं करते आप, डिसकनेक्शन का काम करते हैं। हाँ। ये काम इजी होता है डिसकनेक्शन का, कोई भी डिसकनेक्शन जल्दी हो जाता है, कनेक्शन जल्दी नहीं होता यस यस है। हाँ, और देखो हम ना, सपोर्ट में, तो इसकी वजह से हमें इतना काम भी नहीं। अब इंस्टेंस को लॉन्च करने में कितना दिक्कत होता है, इंस्टेंस को बंद करने में एक क्लिक करो ओनली, ये होता है ना। चलो, उसके बाद आइडिया फॉर एप्लीकेशन एक्सट्रीम डिमांड, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लेटेंसी, तो यही आ गया लेटेंसी का आ गया, मतलब जहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए हमें वहाँ पे यूज होता है। अब देखो गाइस, आई कैन टीच यू दिस थिंग इन वेरी डीप एज वेल, बट होता क्या है ना प्रॉब्लम, कि आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, दैट्स वाई ये अभी हम क्या कर रहे हैं। कल मुझे किसने पूछा था, आई थिंक प्रदीप ने, नहीं हाँ प्रदीप ने पूछा था कि सर अभी जो हम कर रहे हैं उसके आगे भी हम कर सकते हैं क्या। देखो 10 तक हम हर चीज पढ़ते, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ साइंस सब कुछ, राइट। लेकिन जब 10th होता है ना, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं तुम्हें डिप्लोमा करना है, डिग्री करनी, क्या करना है। तो हमने जो सिलेबस अभी डिजाइन किया है ना, इट्स काइंड ऑफ बेसिक सिलेबस। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो फाउंडेशन एक बार क्लियर हो गया, क्योंकि आप अभी इसके आगे कौन सी भी सर्विस यूज कर रहे हो AWS में, आपको EC2 करना पड़ेगा, S3 करना पड़ेगा, VPC करना पड़ेगा, VPN करना पड़ेगा, ये चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए हम अभी बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब हम डायरेक्टली पूरा नेटवर्किंग में जाएंगे उस टाइम पे इसको पूरा डीप में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी अगर बेसिक कर रहे हैं तो उसको जो डोज होता है छोटा छोटा ही देते हैं हम, अगर ज्यादा पॉइजन दे दिया तो उसके बाद तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो दैट काइंड ऑफ ओवर डोज नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद होता है गेटवे लोड बैलेंसर। अभी देखो, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आज तक कभी इसको यूज नहीं किया है, और ये मतलब जो ये होता है ना फ्री टेर अकाउंट, इसका पेड भी है, ये पेड होता है, लेकिन ये सपोर्ट करता है थर्ड पार्टी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि जेन्युइन नाम का होता है एक जेनरेटिक वर्क वर्चुअलाइजेशन इनकैप्सुलेशन। तो इंटरव्यू ने अगर ये पूछा ना तो सीधा बोल देने का सर ये अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया ज्यादा, बट इसको मुझे पता है कि एक जेन्युइन नाम का एक होता है सपोर्ट के लिए एप्लीकेशन, वर्चुअल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ये इसके लिए यूज कर सकते हैं, बट हमारी इंडस्ट्री में यूज नहीं होता था। ये जो होता है ना, ये बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी वगैरह के लिए यूज होता है, इट्स काइंड ऑफ नासा एंड इसरो एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये वहां पे यूज होता है। ओके, तो ये हो गए। उसके बाद अभी लोड बैलेंसर ये तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि क्या होता है। उसके बाद राउंड रॉबिन बैलेंसिंग क्या होता है, देखो is one of the simplest method of distributing the client request across the group of servers। सर्वर की ग्रुप है, उसमें आपको क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो ये 1 बाय 1 देता है, तो आप उसके बाद उसको पढ़ सकते हैं। अब जब हम लॉन्च करेंगे प्रॉपर, तो हाँ तब तक हमारा ये भी होगा ना, अभी ये तो भूल ही गया मैं। ठीक है, तो इंस्टेंसेस
देखो यहाँ पे अभी 2 इंस्टेंस चालू हुए, अभी लोड बढ़ गया होगा, 2 नहीं और 1-2 चालू हुए होंगे, ठीक है। इंस्टेंस इसको देखते हैं अभी कि कितना लोड है उसके ऊपर। देखो मैंने 50% का उसको थ्रेशोल्ड दिया है ना, अभी मेरा जो लोड है वो 100% चल रहा है, ओके। लेकिन उसने क्या किया, 2 इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च किए और 2 इंस्टेंस ने 50% तक का उसमें डिस्ट्रीब्यूट करवा लिया आपस में, ओके। तो यहाँ पे अगर ये लोड थोड़ा और बढ़ गया तो और एक इंस्टेंस लॉन्च हो सकता है। तो 50% के आगे अगर ये जो वाला इंस्टेंस सपोज ये 50 ले रहा है, ये 50 ले रहा है, गलती से 51 भी हो गया तो वो क्या करेगा, फिर से एक इंस्टेंस लॉन्च कर देगा यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंस का। अभी ये समझ में आया आप लोगों को कि हमने कुछ नहीं किया, ये ऑटो स्केलिंग हुई है, उसने खुद से स्केल अप स्केल डाउन कर रहा है इसके। यस गणेश। ठीक है, गुड। ऐसा फास्ट फास्ट समझा करो, मजा आता है। देखो अभी यहाँ पे ना 4 इंस्टेंस उसने कर लिए, अभी देखो 2 तो कर लिए और 2 कर रहा है, क्योंकि क्या हुआ है ना कि ये इंस्टेंस लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये जो दूसरा इंस्टेंस है, अभी देखो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए या फिर 3 होने चाहिए, यहाँ पे 4 क्यों हो रहे हैं। अभी सपोज पहले ये इंस्टेंस लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसका मैंने टाइम दिया था कि 1.5 मिनट तक आप ऑब्जर्वेशन में रखो इसको, उसके बाद उसको काम पे लगाना। लेकिन इसने क्या किया कि उसने आइडेंटिफाई किया ऑटो स्केलिंग में कि मेरे 2 इंस्टेंस तो चल रहे हैं, ओके, फिर भी मेरा लोड जो है करना 90% के ऊपर है, क्योंकि उसने ये इसको देखा ही नहीं कि ये अभी एक इंस्टॉलिंग स्टेज में या फिर पेंडिंग स्टेज में, इसने ये नहीं देखा। इसने देखा कि 2 इंस्टेंसेस फिर भी मेरा 90% के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, और एक इंस्टेंस लॉन्च करूंगा, ओके। तो विद इन द स्पैन ऑफ 1.5 मिनट के अंदर ही इसने 3 इंस्टेंस और लॉन्च करवा दिए, क्योंकि ये नहीं चाहता कि उसको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, दैट्स व्हाई ये करता है। तो इसके थोड़ी सेटिंग्स होते हैं, हमें डाउन टाइम वगैरह होता है वो बढ़ाना पड़ता है। तो डाउन टाइम जैसे हम एडजस्ट करते हैं तो उस हिसाब से फिर वो ये वेट करता है, ये तीसरा वाला वेट करता है, जब तक ये नहीं होगा लॉन्च, तब तक प्रॉपर लॉन्च नहीं होगा, तब तक ये लॉन्च ही नहीं होगा, ओके। तो डाउन टाइम में हम कर सकते हैं। अभी अगर मैं लोड यहाँ पे कम कर दूं ना, लोड यहाँ पे कम कर दूं, तो फिर ये इंस्टेंस भी बंद हो जाएंगे, ओके। तो लोड तो अभी कम करता हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कंट्रोल सी, अभी मैं बाहर आया और यहाँ पे एक कमांड है लोड कम करने की। वैसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है ओनली, ये मुझे भी नहीं पता थी क्योंकि कभी किया नहीं था लोड कम, क्योंकि ऑटोमेटिक भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। चलो अब ये हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा, देखो फ्री कर रहा है मेमोरी को, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। तो लिसनर्स क्या होता है, लिसनर्स मतलब क्या होता है कि हमारे जो देखो is a point zone in your load balancer where incoming traffic will be enter, like आपको किसको बताना है, किसको देनी है ट्रैफिक, उसको बोलते हैं लिसनर, ओके। उसके बाद लिसनर कनेक्शंस वगैरह बनाता है, या आप पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। लेकिन ऑटो स्केलिंग का आपको समझ में आया है, ऑटो स्केलिंग का जो भी फंडा है, इसमें कुछ आई होप कुछ डाउट नहीं होगा इसमें। प्रदीप, तेजल, दीपाली, सुनील, इसमें किसी कुछ डाउट? दीपाली आपको? नो डाउट, नो डाउट सर। ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग मतलब आ जाएगी ना अभी जब करोगे तब। हाँ, हाँ जी। और हाँ एक बात, अभी ये डाउन टाइम अगर कम होता हुआ भी दिखे आप लोगों को तो इसको ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अभी देखो ये इवन अभी 82 हुआ है, अभी ये 0 जाएगा ना, तब भी आपको एक थोड़ा सा टाइम लगेगा ये इंस्टेंस कम होने में, ओके। ये इतने तुरंत कम नहीं होते इंस्टेंस, तो टर्मिनेशन हो रहे हैं ना, पहले पूरे इंस्टॉल होंगे, उसके बाद एक एक कम हो जाएंगे। देखो ये सब जो मॉर्निंग में किए थे मैंने, ये अभी टर्मिनेट हो चुके थे ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक टर्मिनेट हुए ये, ठीक है। तो इसको टाइम लगेगा, ओके। तो पैनिक मत हो, लेकिन इसको ऑब्जर्वेशन करो, क्योंकि ये क्या बोलता है, AWS क्या बोलता है कि जैसे अभी दीपानी बोल रही थी कि किसी चीज को डिस्कनेक्ट करना बहुत ही इजी होता है, ओके। बट AWS के केस में वो नहीं होता है। हो सकता है कि कभी आपका जो
ट्रैफिक है वो ओनली 2 या 3 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए नीचे आया होगा, वो फिर से अप करेगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस प्रोसेस अगेन, वो थोड़ा सा टाइम लेता है कि तुम एक काम करो, पहले पूरा आपका सेटल हो जाने दो, उसके बाद हम हमारा एक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो डिस्कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, तो आप देख लेना एक बार, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रख देना, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट टर्मिनेशन का, तो आप भी उसको एक बार देख लेना ग्रुप के ऊपर। ठीक है, आई होप। हमें भी मतलब ऐसे होता है कभी कभी, डिस्कनेक्ट करते समय वो पूरा होता नहीं है, हाँ, तो वो ऐसे ट्रैफिक के रहते हैं। होता क्या है ना कि हमें तो दिख रहा है कि यार चलो सीपीयू यूटिलाइजेशन तो 0 हो गया, राइट, फिर भी हम देख रहे हैं कि इंस्टेंस अभी तक लॉन्च नहीं, अभी तक बंद नहीं हुआ इंस्टेंस, राइट। तो वहां पे कभी कभी टाइम लगता है, क्योंकि एडब्ल्यूएस बोलता है कि थोड़ा सा टाइम लो, हो सकता है कुछ एरर हो, एरर की वजह से आपका लोड डाउन हुआ होगा, वो फिर से अप हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग अगेन, हम क्या करते, थोड़ा सा वेट करते, समझ गए आप। क्योंकि गाइज अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ही इजी लग रहा है टास्क, बट यू नो व्हाट, सपोज यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट है, सपोज मान लेते यहाँ पे इसकी वेबसाइट है, अपनी लाइक नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है, और वहाँ पे ना सॉरी हॉटस्टिंगर की वेबसाइट है, और हॉटस्टिंगर के वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है इंडिया पाकिस्तान मैच की, और उस टाइम पे अगर आपका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये जो ऑटो स्केलिंग होती है ना, यही पे होते हैं, जो स्ट्रीमिंग की ऑटो स्केलिंग यही पे होती है। AWS में ऑटो स्केलिंग की एक ही मेथड है, दूसरी कोई मेथड नहीं, यही है जो है वो। तो जहाँ पे कोई बोलेगा ना मशीन बढ़ानी कम करनी है, तो बाय डिफॉल्ट हमें आ जाना है ऑटो स्केलिंग के ऊपर। कोई भी बोलेगा हमें लोड को बैलेंसिंग करना है, तो हमें जाना है लोड बैलेंसर के ऊपर। कोई भी बोलेगा कि यार परमिशन रिलेटेड कुछ वर्क है, तो हमें जाना है IAM के ऊपर। कोई बोलेगा यार कुछ बकेट वगैरह क्रिएट करने, तो हमें जाना है S3 के ऊपर। कोई बोलेगा मशीन क्रिएट करने, तो हमें जाना है EC2 के ऊपर। अगर कोई बोलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो हमें जाना है VPC के ऊपर। ओके, तो ये सब चीजें, तो जब आप पढ़ाई करोगे अच्छे से प्रॉपर करोगे ना सब कुछ, तो आप लोगों को ये सब चीजें खुद से रिलेट होगी कि यार इट्स, यू नो व्हाट, इट्स द वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। ये जो क्लाउड है, देखो ना अभी हम यहाँ पे ओनली देख रहे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, वहाँ पे पूरी हलचल मच जाती है मुंबई रीजन में, वहाँ पे सब कुछ मेरे लिए अरेंज करना पड़ता है AWS को। तो यही काम पहले हम करते थे फिजिकल, हमें जाना पड़ता था सर्वर रूम में, कोई पिन निकालो, कोई पिन लगाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो सेम चीजें वहाँ पे भी होती है, वहाँ पे भी वर्कर है, वहाँ पे भी इंजीनियर्स है, सब वहाँ पे भी क्लीनिंग वाले, लेकिन ये उनका हेडेक है। सपोज किसी की गाड़ी हम यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रैवलिंग पर्पज, सपोज आई वांट टू मूव फ्रॉम पुणे टू लाइक औरंगाबाद, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, व्हीकल अगर यूज करनी तो, लेकिन व्हीकल का मेंटेनेंस वगैरह तो व्हीकल का ओनर कर रहा है ना, तो सेम काइंड ऑफ थिंग। तो AWS इतना इंटरेस्टिंग आई डोंट थिंक कि दूसरा कोई है। ओके, बिकॉज अभी AWS ने हाफ ऑफ द मार्केट की जॉब ऑलरेडी निकल रही है तो वी हैव टू स्केल अप अवर सेल्फ। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, after the class I am also in touch with you guys. Okay, whenever you want my help you can just ping me over the WhatsApp, and you know very well, okay, I will available at midnight as well. Okay, so don't worry about that. Okay, we will boom it. Okay, definitely. So let's start practicing. Okay, and आपकी जो प्रैक्टिस है थोड़ी सी कम लग रही है मेरे को, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही इतनी ज्यादा। दीपाली की चल रही है, प्रदीप की भी है थोड़ी, और दूसरा कौन है आपके, सोमनाथ को तो स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक हमें ना सीखते वक्त बहुत इजी लगता है, बाद में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कौन सा बटन कहाँ पे चला गया। चलो एनीवे गाइज, सो आई होप देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड, सो इफ हैव यू कैन आस्क मी, हैव यू एनी क्वेश्चन। सुनील, सुनील दीपाली, Yes. क्वेश्चन, तेजल, No, प्रदीप। sir. बाय द वे आपने फोटो नो बहुत नो बढ़िया नो। लगा है, फोटो बहुत बढ़िया लगा है सुनील आपने चलो गाइस देर, चलो बाय, आई विल शेयर स्क्रीनशॉट विथ यू, ओके, फॉर दैट आफ्टर इट्स हैपन। ठीक है, चलो फिर ओके। बाय।
मेरी जान जिगर तुझ पे भोसडी वाली. काढू का थोडा आता काय लाईट चालू कर ना. हे काढ. थोडा कशाला काढतो पुरं काढ ना. तू ते एक रील बघितले का? छल ते थोडा तू बघितलं का ते येड जमे थे. मेरा बचपन से सपना था मेरी जो वाइफ हो लॉयर होनी चाहिए, लेकिन मैं तो लॉयर नहीं बन सकती हूँ. तो फिर मैं एक काम करतो, आपके लिए लाईफ वाईफ घेऊन के लाते हो. तिला रस्त्यावर भेटते हायच्या का. यार ते आदित्य कचवेचं रजिस्ट्रेशन ऐकत होतो यार मी. कोण आहे आज? आदित्य कचवे भावा माझा दुश्मन. हो हा मग काय. केलंय मी ते डाउनलोड. 45 मिनिटात झालंय. यार आवाज काय येत नाही याचा. गुंडांसोबतचा आणखी एक फोटो ट्विट केलाय. फोटो दिसणारी व्यक्ती हा लालसिंग असून तो गुंड असल्याचा दावा राऊतांनी केलाय. लालसिंग हा खंडणी अपहरण गुन्ह्यातील आरोपी आहे. तरी देखील मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊन मुख्यमंत्र्यांची गुंड भेट घेत असल्याचं राऊतांनी म्हटले. या राज्यातील कायदा सुव्यवस्था रसातळाला गेली. See, we already discuss about that as well. Okay. क्या था हम देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे लोड एकदम नीचे गया है. ओके, स्टिल द इंस्टेंस इज नॉट terminated. Okay, it's take time actually. Okay, so I'm just waiting to terminate the instance. Okay, it's take approximately 30 minutes. Okay, 20 to 30 minutes to terminate the instance. Okay, so there is a 4 instances running right now. Okay, and we'll just wait till the instance is not terminated. The everything is attaching in this particular video only. Okay, you guys just to go through it. Okay, fine.